रायपुर में हो, प्रधानमंत्री भले दिल्ली में हो, लेकिन सूर्य टेका वाला आदिवासी समाज बस्तर में है और बस्तर के समाज किसको मुख्यमंत्री मानेगा और किसको उसका सियार मानेगा वो आप अपना डिसाइड करेंगे ना। वो लोग दादागिरी मारते हैं, पुलिस फोर्स लगा के सारा 147 लेके और कोई कोई तो बहुत बड़ा बड़ा बंदूक लेके आते हैं। बोलता हूँ तुम्हारे बंदूक पे कितनी गोलियां हैं यार। यही किसी का काम है। मुझे 4 बार जेल भेजा गया, 4 बार जेल से आया। 2007 में कोर्ट का आदेश हुआ सूर्य का गोली मारो करके, सूर्य का को गोली मारो करके आदेश आया। बस्तर से नहीं पूरा छत्तीसगढ़ और भारत के अंदर है, लेकिन इनकी अवकाश नहीं कि सूर्य का गोली मारे। और आज भी बात बता रहा हूं, मैं आज भी बता रहा हूं आप लोगों को कि सूर्य का जितनी जिंदगी बची है पूरे बस्तर के लिए अपनी जिंदगी को समर्पण करने का मैं घोषणा कर चुका हूं। जितना भी जिंदगी आप जहां भी लड़ रहे हैं, जहां जहां पहुंच सकता हूं मैं, वो जिंदगी वो सारे आंदोलन में मेरी जिंदगी आप लोगों के साथ है और मैं हूं। मारना चाहते हैं तो गोली लिख के दे, उसको जिस दिन मार रहा है उस दिन। मैं तो सारे पुलिस वालों को देखा है, सुबह सुबह आए बोलते हैं। मैं नहीं जान रहा था, एक आदमी बोला सारा पुलिस वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये सूर्य का बैठा करके, सूर्य का बैठा करके उनको पता ही नहीं है सूर्य का कौन है। एसपी का भी दंतेवाड़ा एसपी को बोला मैं कि क्यों रोके उनको, जनता को क्यों रोके। अगर जनता 4 बजे पहुंचती है तो 4 बजे दंतेवाड़ा के चौक में चक्का जाम होगी। ये मैं बोल रहा हूं, सूर्य टेका बोल रहा है, आदिवासी समाज बोल रहा है, करेंगे यहाँ पे सीधा चक्का जाम होगा भी। हम कहीं पूजा नहीं करेंगे, पूजा होगा तो बीच बस स्टैंड में होगा। और साले कौन कौन बैठे इस धरती में, के धरती में, उन लोगों को हम बताएंगे कि भोसरी वाली के तुम कहां से आए हो। कौन बैठे, तुम ड्यूटी करने आए हो, तुम महल करने आए हो, तुम साथ दुकानदारी करने आए हो। वो लोग बोलेंगे 3:30 बजे के बाद हम निकलेंगे और 3:30 बजे के बाद मैं दंतेवाड़ा एसपी को यहाँ से संदेश भेज रहा हूँ कि जो जिनको रोके हैं उनको ससम्मान 3 बजे के पहले ला दीजिए, नहीं तो फिर सूर्य टेका अपना और ये आदिवासी समाज अपना ताकत दिखाएगी। मैं यही बोल के अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय सेवा। संघर्ष की लड़ाई के लिए दूर दराज से आए सभी संघर्षशील जनता को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बुद्धिजीवी हमारे समाज को जगाने की प्रयास, क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले दादा और हमारे भी सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि, और उन लोग को सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरे युवा साथियों को सादर क्रांतिकारी से उजागर, क्योंकि हमारे युवाओं को आगे आगे हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज गीदम की पावन धरती पर हमारे महान भूमकाल दिवस 113वीं वर्षगांठ भूमकाल स्मृति दिवस को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ब्लॉक से गट्टाकल निवासी हूँ और मैं एमए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। और मैं भी अपने छात्रा में ऐसी स्ट्रगल करती हूँ जो हमारे महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र की शिक्षा समस्या को लेकर मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराती हूँ सरकार के सामने। और आज जो हमारे गीदम की पावन धरती पर हमारे भूमकल बस्तर की आज जो हमारे जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़े हैं, वो इसी पावन धरती से संघर्ष हमारे आदिवासियों ने स्टार्ट किए थे। उस पावन धरती पर आज पहले बार आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला। जो हमारे संघर्ष
जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे, उसी जगह पर आज हमें आने का अवसर मिला है। और जो हमारे गुंडे लड़ाई लड़ते हैं, आज जल जंगल जमीन खत्म होगा तो हम आने वाली स्थिति पीढ़ी को हम कहाँ, क्या वो लोग जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि आप लोग क्या किए जो हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। तो हमें चाहते हैं कि ये जो आज हमारे बीच जो हम आगे किया जाता है, और अभी ऐसे कई सारे बात सुनी है कि मुझे भी बोला गया है कि वो अंदरूनी क्षेत्र की लड़कियां तो नक्सली है। हम नक्सली नहीं है, हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तब अपने संस्कृति अपने आदिवासी की अधिकार को पहचाने, तब आके आज हम यहाँ खड़े हैं और आप लोग जो सरकार के सामने हम पेश करते हैं। ये हमारी हर महिला, हर दीदी बहन ये जुनून होना चाहिए कि हमें कोई बोलते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना है तो उसका जवाब देना आना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि महिला है, एक नारी है, हम अधिकार के साथ जीना है हमें, तब के नहीं सिर उठा के जीना सीखो। और मैं महिलाओं के प्रति भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ हमारे क्षेत्र में। जैसे रानी दुर्गावती जी मुगल शासन से अपने शासन के लिए कितना लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेज जमाने के लिए अपने राज्य में शासन करने के लिए, और गोंडाना समाज के 15 वर्ष राज शासन की कितनी महान थी जिन्होंने उसके सामने कोई भी वीडियो डालते थे उसके सामने डरते थे। ऐसी होना चाहिए हमारी क्रांतिकारी विचार हमारे बहनों को भी कि हमें डटकर सामना करना चाहिए। और जैसे फूलन देवी भी किसी कोई नहीं जानते होंगे। फूलन देवी एक जैसे 22 बलात्कारियों को मारे थे, एक ही लाइन में खड़े कराकर एक ही गोली से मारे थे 22 बलात्कारियों को। ऐसे संघर्षशील होना चाहिए। खुद के साथ 15 साल की थी तब उन्होंने उसके गांव के ही ठेकेदारों ने नहीं ठाकुरों ने उसको एक बंधक बनाकर उसे लेके एक कमरे में बंदी बनाकर रखे थे। तब उन्होंने उसका रेप किया, उसको रेप किए एक कथित तौर पर। फिर भी उन्हें संघर्ष नहीं, मुझे कैसे न्याय मिलेगा, मुझे न्याय चाहिए, दर भटकती रही, फिर भी उसे न्याय नहीं मिला। फिर उसको मजबूरन हो गए उसको बंदूक उठाना पड़ा। 22 बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा कर उसने अपने फांसुओं से मारा। उसी तरह एक सावित्रीबाई फुले जो अभी शिक्षा स्कूलों में सरस्वती पूजा की पूजा किया जाता है, उसने हमारे लिए क्या किया था? जो हमने तो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के अधिकार दिलाई थी, उसमें उन्होंने पहले हमारे लिए स्कूल खोला था। सबसे पहले वो खुद के लिए नहीं सोची, सभी हमारी भूमिका के लिए सोचा कि आज हमें महिलाओं को और पुरुष को बराबर की हिस्सा नहीं दी जा रही है। पुरुष पढ़ेंगे और महिला तब जाए। उसी संघर्ष उसी सोच को लेकर हमारे महिलाओं के लिए एक वो खुद संघर्ष कर उसके पति के साथ संघर्ष करके हमारे महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला। उसे संघर्ष उसको सफलता मिली, फिर वहाँ कई सारे स्कूल खोले। ऐसी क्रांतिकारी विचारधाराओं की पूजा किया जाए। स्कूल में क्यों सरस्वती पूजा की जाती है जो हमारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती? वो क्या है जो हमने उसके पूजा करेंगे? अभी ये नहीं है कि स्कूल में ऐसे एक सर जो छात्र जो सरस्वती पूजा नहीं की थी, उसके लिए उसको स्कूल में
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरा और जितना भी बोली थोड़ा गलती हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और मेरे बारे